नमस्कार दोस्तों, मेरुमुल्क.com में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरुमुल्क.com की जो टीम है उसका जो उद्देश्य है संस्कृति, साहित्य, खेलकूद और उत्तराखंड से जुड़ी हुई जितनी भी अनछुए पहलू हैं उसको जनता तक लेके आना, ये हमारी कोशिश रहती है और इस कोशिश में हम लगातार लगे हुए हैं। और आज उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज हम चंडीगढ़ में आए हैं, सेक्टर 41 में आए हैं। और सेक्टर 41 में हम जिनसे आपको मिलवाना जा रहे हैं, बेटी है हमारी उत्तराखंड की, जिसको जो मल्टी टैलेंटेड है, मैं कहूँगा उसको कि वो साहित्य, हमारी संस्कृति, खेल कूद और पढ़ाई सब में मल्टी टैलेंटेड है, मैं ये कह सकता हूँ। और हम अभी जैसे बैठी हमारे साथ ही बैठी हुई है, तो अभी सबसे पहले तो हम उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे और उसके बाद हम उनसे क्वेश्चन करेंगे उस किस तरह से उनकी जो जर्नी है खेल कूद की, संस्कृति से जुड़ी सब बातें वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो धीरेन्द्र भाई, सबसे पहले तो मेरे ख्याल बेटी का इंटरव्यू लेने से पहले उसका एक बार इंट्रो हो जाए। हाँ बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि क्योंकि हम उत्तराखंड बेटी छो, तो मैं चाहूँगा कि बिटिया जो हम अपना इंट्रोडक्शन है वो अपना गढ़वाली में। नमस्कार दगड़ियों, और मैं भय भनो, मेरा नाम स्नेह है और मैं पौड़ी गढ़वाल इंडिया कोट पटी छे और मैं 9वीं कक्षा में छे और मैं चंडीगढ़ में रहूँ और यही पली पड़ी हूँ। और चलो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट कम से कम जद के भी आप गढ़वाल बोल दो, थोड़ा बहुत जद के बोल दो, बाकी धीरे धीरे आ जाए, है ना। डीजे वगैरह हम कभी डांस भी कर दो गढ़वाली गीत पर? वो तो शादियों में हो ही जाता है। शादियों में करते हो? करते हैं। कौन सा गाना अच्छा लगता है गढ़वाली का जिसमें डांस करते हो बढ़िया? वैसे तो कोई ऐसे पर्टिकुलर है नहीं, पर वैसे जो नॉर्मल आजकल ट्रेंडी है, गुलाबी शरारा हमारे मंगोली जी का। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब यही है भी गढ़वाली में मतलब थोड़ा सा मतलब औण चाहिए बोलना, जितना कोशिश कर, चाहे आप चंडीगढ़ में पढ़े बड़े हैं ना, तो मम्मी लोग तो बोलते होला गढ़वाल में ना। समझ तो आजकल के सब बच्चों को आती है, लेकिन बोलने नहीं आ रही है, ये थोड़ी सी कमी है ना। तो उसमें भी हमारी कोशिश रहती है, हमारा जो उद्देश्य भी यही है, जो मेरुमुल्क.com का यही उद्देश्य है कि आपके पास अगर हम आ रहे हैं तो हमारी भाषा को भी प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं, उत्तराखंड को जानना। यस, उसको जानना। थोड़ा बहुत जगह बोल सकता हो ना, धीरे धीरे कह रहे आ जाए मतलब। तो चलो फिर हम, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी मैक्सिमम जो है वो हिंदी ज़्यादा समझते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तो हम गढ़वाली के साथ साथ या पहाड़ी के साथ साथ हम बीच में इसमें हिंदी में भी बात करते हैं। तो जैसा स्नेहा बिटिया ने बताया कि निकी जी भी एक हुई थी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अपना, जी, तो हाँ, उसमें आपने रिप्रेजेंट किया था चंडीगढ़ को। हाँ जी। तो क्या था बेसिकली उसमें? रेसलिंग में? हाँ जी, मैं रेसलिंग में गई थी, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो मेरठ में हो रहा था, और ये मैं गई थी 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक वहाँ पे चल रहा था, और मैं 55 कैटेगरी में खेल रही थी। ओके, चलो गुड, वहाँ पे आपकी पार्टिसिपेशन हुई फिर है? हाँ जी। बेसिकली ये नेशनल लेवल का था पूरा, नेशनल। हाँ, सारी स्टेट्स थी जो मेरा इंटर स्कूल में गोल्ड आया था, उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल था ये। अच्छा हाँ, गोल्ड भी आया था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप मतलब जैसे आपने बोला रेसलिंग ही एक मतलब इवेंट है आपका, या इसके अलावा भी और कुछ हैं इवेंट्स आपके? इसके अलावा मैं स्कूल की तरफ से खेलती हूँ, एथलेटिक्स खेलती हूँ, बास्केटबॉल खेलती हूँ। ओहो, मतलब सिर्फ रेसलिंग ही नहीं है, मतलब आप एथलेटिक्स में भी हैं, बास्केटबॉल में भी हैं। हाँ जी। तो मतलब मैं जानना चाहूँगा भी जो आपकी जो एथलेटिक्स में है, तो आपने क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है और क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं उसको लेकर? ओके, तो मैं एथलेटिक्स 5th क्लास से खेलती हूँ और ये मेरा एक पैशन है, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये मैंने 5th क्लास से शुरू किया था। 5th में मेरी उस टाइम पे तो मेरा इतना शौक नहीं था, लेकिन 5th क्लास में डेवलप होती रही। 6th में भी खेला, 7th में भी खेला, 8th में भी खेला, तो यहाँ तक आते आते बहुत डेवलपमेंट हुई है, और अभी तक मेरे जितने क्लासेस में खेला है सब में गोल्ड आए हैं। जैसे आपने पीछे देखी हैं, मैंने लगा रखे हैं, मेडलों से भरा हुआ आपका जो है ना। तो जैसा मुझे मालूम है कि अपना इंटर स्कूल में जो अपना मोहाली हुए थे, हाँ जी, उसमें 100 मीटर में क्या आया था? गोल्ड आया था। गोल्ड आया था। 400 मीटर में गोल्ड आया था। गोल्ड आया था। लॉन्ग जंप में गोल्ड आया था। लो जी, सारे गोल्ड इन्हीं के पास हैं। गोल्ड साहब, तो देखो बहुत अच्छी बात है कि हमारे उत्तराखंड की बेटी जो है यहाँ पे अपना हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही है। इसके साथ साथ मैं एक बार और है नेगी जी की, इन्होंने होशियारपुर में भी आपने पंजाब को रिप्रेजेंट किया था ना। हाँ जी। तो उसमें आपका सिल्वर आया था शायद, लेकिन साथ में गोल्ड भी आया था। उसमें किसमें आया था? रेसलिंग में। हाँ जी, रेसलिंग में गोल्ड भी रेसलिंग में आया था, वो बिक्की में आया था।
अच्छा वो विक्की में आया था, लेकिन वो पंजाब में हुआ था। हाँ, वो पंजाब की तरफ से खेला था हमने। कमाल है, मैंने तो सुना कि पंजाब में तो बहुत स्ट्रांग लोग होते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड की बेटी ने बताओ पंजाब में भी गोल्ड ले लिया, है ना। नहीं मतलब देखो, बच्चा अगर मेहनत करे, कोई भी बच्चा हो जाए ना, तो वो अचीव कर ही लेता है। तो मैं तो यही शिक्षा मतलब इनको भी यही मतलब दूंगा, मैं एडवाइस दूंगा भी किसी भी इवेंट में अगर जाते हो तो मतलब एक तरह से टारगेट लेके जाओ, मुझे जीतना ही जीतना है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मुझे अपनी स्टेट का नाम रोशन करना है, और उत्तराखंड के तो हो तो उत्तराखंड का नाम तो खुद ब खुद रोशन हो ही जाएगा, है ना। घर वालों की सपोर्ट कैसी रहती है? घर वाले तो सपोर्ट पूरा करते हैं, और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि साथ में पेपर भी आ जाते हैं तो मम्मी कहती है तो तू खेल ही ले या पढ़ ही ले, लेकिन मैं दोनों को साथ मैनेज करके चलती हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए जैसे हाँ, जैसे आपने कहा भी बड़ा मुश्किल होता है ना खेल के साथ पढ़ाई करना। तो कक्षा कौन सी में है आप? 9th कक्षा में, है ना। तो क्या स्कोर रहता है उसमें? मतलब 80s 70s 80s में कर लेती हो, 80s में पहुंच जाते हो? हाँ। क्योंकि जबकि खेल कूद के साथ तो ज्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं बेटा पास हो जियो, बस तो इतना ही बहुत है ना। ज्यादातर इतना ही बोलते हैं भी हाँ आप पास हो जाना किसी भी तरीके से। लेकिन फिर स्कूल में भी कहते हैं ना टीचर्स, तो स्कूल के में तो टीचर्स ज्यादा सपोर्ट को नहीं पढ़ाई को ही करते हैं कि तुम पढ़ाई में लाओ, पढ़ाई में लाओ, लेकिन घर पे तो दोनों को ही देते हैं महत्व कि तुम स्पोर्ट्स में ला रहे हो तो पढ़ाई में भी लाओ। बहुत अच्छी बात है ये। एक मतलब आजकल के बच्चों में मैंने देख रहा हूँ धीरेन्द्र भाई, आजकल ये ना मैं पता नहीं ये वाली जो पीढ़ी है मैं इसको देख रहा हूँ, ये खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत सक्षम है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि या तो खेल लेते थे हम या पढ़ लेते थे। है आप कह रहे हो आप 80s लाते हो, हमारे तो सारे जोड़ लो तब 80 नहीं बनते। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मतलब इंस्पिरेशन ऐसे, मैं जब स्कूल में थी तो स्कूल में तो हम नॉर्मली ऐसे गेम्स पीरियड हमें मिलता है, हम उसी में खेलते हैं। तो जो हमारे जो बड़े सीनियर्स होते थे हम उन्हें देख देख के उनसे इंस्पायर होते थे, उन्हें देख देख के शुरू किया हमने। तो ऐसे ही बस एथलेटिक्स में एक बार टीचर ने मुझे बोला कि तू बहुत अच्छा खेलती है या तेरे में एक्टिवनेस बहुत है, तो तू पार्टिसिपेट कर। तो उसी से ही आगे शुरू किया मैंने। घर वालों इन निभाल के बाबा तू यख भी जानी चाहिए, तू ये गेम में भी जानी चाहिए, तू ये गेम में भी जानी चाहिए, मतलब कि ऐसा कुछ, मतलब वो अलग अच्छी बात है कि आपकी परफेक्शन हर गेम में है, क्योंकि हर उसमें देखिए मेडल हैं, चाहे सिल्वर गोल्ड जो भी है हर गेम में है। पर जो जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है बेटा भी किसी पर्टिकुलर एक ठीक है सब में पार्टिसिपेट करना बड़ी अच्छी बात होती है, और मुझे पता है आपका टैलेंट अच्छा है तो आप उसमें निकल जाते हो। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे जाना है और आगे जाना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो किसी एक इवेंट को पकड़ो, वो चाहे रेसलिंग हो चाहे वो एथलेटिक हो। तो आप देखना आप दोनों तरफ से बैलेंस बनाने में मुश्किल होती है, फिर आप एक गेम को पकड़ोगे तो 100% आप उसमें अचीव करोगे। ये मेरी मतलब एक एडवाइस है आपको, है ना। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये वाला गेम पकड़ना चाहिए अभी, या अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहती है? हाँ, अभी बास्केटबॉल रेसलिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन इस साल जब मैं नेशनल्स में गई और वहाँ पे देखा कि कैसे बढ़ चढ़ कर बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रखा, और कितने मतलब कितने वो है कि उन्हें कितना क्या कह सकते हैं, एक्सपीरियंस हो गया वहाँ पे एक्सपीरियंस है, या फिर बहुत साल पहले से खेल रहे हैं वो, उनका एक ही गेम में कितना ज़्यादा ध्यान है। और मैं तो फिर अलग अलग उसमें हूँ, तो फिर मैंने सोचा फिर एक ही गेम में करना चाहिए मुझे भी उनको देख। मेरा भी कहने का वही मतलब था, एक गेम में फोकस करोगे तो बहुत अच्छा अचीव करोगे, और खासकर इंडिविजुअल गेम में। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है कि यहाँ रेसलिंग में कहाँ करते हैं प्रैक्टिस? यहाँ पे मैं पहले स्कूल में करती थी, स्कूल की तरफ से खेलती थी ना, तो वहाँ पे जो मेरे कोच सर थे उन्होंने बोला तू अच्छा खेलती है तो तू उनका स्कूल में ही पार्टिसिपेट कर। ठीक है। फिर वहाँ पे अब मैं 43 वाला जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे प्रैक्टिस करने जाती हूँ। ठीक है। तो जैसे 43 में आप जाते हैं और आप वहाँ जो मेरठ गए थे, तो वहाँ पे तो पूरा जो नेशनल लेवल की थी, वहाँ पे जो स्टेडियम था, वहाँ की फैसिलिटी में और यहाँ की फैसिलिटी में लगता है कुछ की डिफरेंस है? मतलब ये ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, या यहाँ कुछ बेटर होनी चाहिए? यहाँ पे बेटर होना चाहिए। वहाँ पे तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, हमें यहाँ से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें दे के भेजा था, किट थी, शूज़ थे, बैग थे, जिससे हम वहाँ पे और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और वहाँ पे जाके हमें होटल में ठहराया था जो कि बहुत अच्छा था, और वहाँ पे हमें पूरी डाइट अच्छे से दी गई थी, और जहाँ पे हम खेल रहे थे वो भी बहुत अच्छा स्टेडियम था, एक यूनिवर्सिटी थी वो वैसे, और उसके अंदर ही एक बन रखा था स्टेडियम था। तो चलो, वैसे एथलेटिक्स में और स्पोर्ट्स में आप इतना अच्छा मतलब कर रहे हो, हमें मतलब मेरुमुल्क.com की टीम से आपका बहुत बहुत मतलब एक तरह से हम मोटिवेट भी कर रहे हैं, और आपको मतलब एडवाइस भी कर रहे हैं अब, और अच्छा हो रहा है, और मुबारकें भी दे रहे हैं और आपको, ठीक है, और अच्छा कर पाओ आप, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य है इसीलिए आपको मोटिवेट कर पाएँ। और चलो इस एथलेटिक के लिए मैं चाहूँगा एक टोकन ऑफ गिफ्ट मैं चाह रहा था भी, बेटी को एथलेटिक्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एक मेरुमुल्क.com की तरफ से मैं चाहूँगा एक छोटा सा हमारी ये
बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं बेटा, लेकिन ये एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है हमारी तरफ से आप बच्चों के लिए, है ठीक है, ठीक है, ताकि आप मोटिवेट हो पाओ, है ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि आप गांव जाते हैं, उत्तराखंड जाते हाँ हैं, कब कब जाते हैं, मतलब कितने टाइम पीरियड या में चले तो जाते हैं? रिलेटिव्स में शादियां होती हैं तब। Okay. अभी दिसंबर में जाना है हमने। तो जैसे क्या आपका मन करता है कभी गांव में रहने का कि मैं यार हाँ, कुछ बहुत टाइम गांव में ज्यादा रहूं? याद आती है गांव की, वहाँ पे नानी दादी की, कि वो कैसे वहाँ पे पहले रहते थे। अब तो वैसे जो मेरे नानी साइड घर है वो टूट चुके हैं, तो ऐसा होता है कि अब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो उस घर को वापस से बनाऊंगी। देखो बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत बढ़िया सोच है बहुत आपकी। अच्छा है, बहुत हम लोग भी कर रहे हैं, जैसे हम जिसको अब रिवर्स माइग्रेशन बोलते हैं जैसे, या रीमाइग्रेशन बोलते हैं, हम लोग उनसे जाके मिलते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं कि वो क्यों आए। तो सबका यही दुख है कि वो कहते हैं यार मैं यहाँ खेला था, या मेरे पापा मेरी मम्मी सागन में खेले थे, आज ये टूट चुका है, तो हमने बनाया। मैंने खुद अभी रिपेयर करवाया है, नेकी जी का काम चल रहा है अभी वहाँ पे। तो मतलब ये चीज़ें, तो एक बार merumuluk.com के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे ये भी क्या कह सकते हैं। चलो अभी बाद में, तब तक सोच के रखना, अभी एक प्रश्न मेरे मन में और आ रहा है। स्नेह, स्नेह देखो आप एथलेटिक्स में तो होगा, इसके अलावा संस्कृति के लिए आप और कल्चर से कुछ से भी जुड़े हुए हो या कुछ क्या करते हो मुझे उसमें? ऐसे है कि उत्तराखंड को जानने का बहुत इंटरेस्ट है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। अपनी मम्मी और नानी से भी पूछती हूँ कि इसको गढ़वाली में कैसे कहते हैं, गढ़वाल में ये चीज़ कैसे होती है। तो जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे मैं अपना बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन करती हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। अभी हमारे उत्तराखंड दिवस आया था, तो उसमें मैंने गढ़वाल भवन में पार्टिसिपेट किया था, जो हमारा ग्रुप डांस हुआ था। जो हमारा ग्रुप डांस हुआ था उसमें हम 5-6 लड़कियां थी जिन्होंने गढ़वाली गानों पे अपना कल्चर प्रमोट किया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, ऐसे डांस होते हैं। तो नथ थुले पैर छे, हाँ, नथ गुलाबंद सारा, वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया। उसकी पिक्चर्स भी होंगी आपके पास? हाँ जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब संस्कृति से जुड़े हो, पूरी ड्रेस जो पहना हुआ अच्छा, है हमारा। मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि जैसे हम जो स्कूल्स वगैरह में जो हमारे जो इनके आपके एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं, तो यूजुअली उसमें इंग्लिश भी चलते हैं, आजकल पंजाबी बहुत ट्रेंड चलते हैं, तो हमारे उत्तराखंड के जैसे नहीं चलते। पर मैंने सुना था आपने कुछ बोला वहाँ पे, क्या हुआ थोड़ा बताओ। तो मेरे स्कूल में ऑलमोस्ट टीचर्स जो होती है ना, उन्हें इतना उत्तराखंड के बारे में पता नहीं है, लेकिन उन्हें जिनके बारे में नहीं पता वो ज़्यादा करती हैं। पिछले साल हमारे मराठी डांस हुआ था जिनके बारे में टीचर्स नहीं जानती, राजस्थानी होता है उनके बारे में भी जानती। तो इस बार मैंने अपनी टीचर्स को बोला कि उत्तराखंड को भी आप नहीं जानते हो लेकिन आपको करवाना चाहिए, वो भी एक अच्छी स्टेट है और उसकी कल्चर भी मेरे को बहुत पता है क्योंकि मैं वहाँ उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं ही अपनी 3-4 लड़कियों को लेके मैम के पास गई और बोला कि मैं इन्हें कोरियोग्राफ करूंगी। अच्छा, आप करोगे कोरियोग्राफ? हाँ, और मैं ही अपने उत्तराखंड को दिखाऊंगी कि यही मेरी जो है ड्रेस है, मेरा जो ज्वेलरी है, डांस है, हमारी वेशभूषा जो हमारी है ना, मतलब इस कहने का मतलब है कि इस बार पंजाबी के साथ साथ हमारे उत्तराखंड का गाना भी चलेगा आपकी वजह से, है ना? बहुत बढ़िया। और चलो बहुत अच्छी बात। और मैंने सुना आप यहाँ पे जो रामलीला वगैरह में है वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करते हो? हाँ जी, मुझे ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ों में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का अच्छा लगता है। तो मैं रामलीला से भी जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे पापा वहाँ पे एक मेंबर हैं और मैं वहाँ पे एक कलाकार हूँ। पिछले साल मैंने सीता का पार्ट खेला था। अच्छा। तो इस साल तो मुझे स्पोर्ट्स में जाना था इसलिए मैं सीता का पार्ट नहीं खेल पाई। तो इसलिए मैंने जितने दिन बचे थे उनमें छोटे छोटे रोल किए थे। हाँ, नहीं बहुत अच्छा। बल्कि मैंने पिछले वर्ष देखा था इनका, मतलब अच्छा, मतलब कंट्रोल है इनका मंच के ऊपर, तो मतलब कॉन्फिडेंट है। मतलब हमारी उत्तराखंड की बेटी पढ़ भी रही है, खेल भी जुड़ी हुई है बिल्कुल, और खेल भी रही है, मतलब सभी मल्टी टैलेंट है, मतलब एक हिडन टैलेंट है। और हमारा उद्देश्य भी यही है भी आपको हम मतलब मोटिवेट कर पाए। तो क्या होता है ना, एक स्टेज पे आके कई बार ऐसा लगता है यार मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रही हूँ, मैं फर्स्ट नहीं आ पा रही हूँ, तो वहाँ पे बच्चा क्या करता है, ठहरता बिल्कुल ही एकदम से खत्म हो जाता है ना। तो हमारी जो कोशिश यही है भी किसी भी तरीके से हम बच्चों तक जाएं और आपको मोटिवेट करें। और मुझे लग रहा है आज के बाद आप थोड़ा सा मोटिवेट तो होगी नहीं यार, हाँ मेरे मुल्क की टीम आई थी, उसने कहा था नहीं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और हम जितना आप आगे बढ़ते जाओगे मेरे मुल्क जो हमारी टीम है वो आपको सपोर्ट करती रहेगी, चलती रहेगी आपके साथ, जैसे जैसे आप आगे जाओगे हमारी टीम है। ठीक है, आज हमने आपका जो हम जो आपसे बात कर रहे हैं, तो आज हमें पता लगा कि आपने जैसे इंटर स्टेट में, इंटर स्कूल वगैरह में गोल्ड लिया। तो मेरे मुल्क टीम जाएगी, एक दिन हम फिर आपके साथ बैठें और उस दिन आपके पास हमारे नेशनल और इंटरनेशनल के हमारे पास आपके पास गोल्ड हो। हाँ, तो ठीक है ना, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। और आप मतलब स्टेट का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और उत्तराखंड का भी नाम रोशन करो। धन्यवाद, बहुत बहुत स्नेह अपना समय देने के लिए। जय भारत,
जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। लास्ट में जाते जाते कौन सी पहाड़ी डिश अच्छी लगती है आपको? झुंगारू, फाणू, जोली भात और थिचोड़ी भात, आलू थिचोड़ी। आलू थिचोड़ी बात है। चलो ठीक है फिर। कोई गाना हाँ, कोई 2 लाइन। कोई गाना कुछ उत्तराखंड का कोई गाना आता है? मैं पहाड़न मेरे ठुमका पहाड़ी, मेरे कानों का झुमका मेरी रंगीली पिछाड़ी। अरे मैं पहाड़न मेरे ठुमका पहाड़ी, मेरे कानों का झुमका मेरी रंगीली पिछाड़ी। बहुत मुझे लग रहा है अगली बार सिंगिंग के किसी स्टेज में भी दिखाई देंगे बहुत जल्दी हमें। नहीं, मेरे इसके अंदर टैलेंट है, बहुत है। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत, और मेरे मुल्क.com की तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू बेटा। थैंक यू।